हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह हमें अर्जुन के माध्यम से मार्गदर्शन किया है, एक एक श्लोक के माध्यम से हमें ज्ञान दिया है, जीवन में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए उसका भी मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। अर्जुन को अपने कर्म के प्रति किस तरह से बुद्धि योग का उपयोग करके या योग का उपयोग करके जन्म बंधन से मुक्त करने का मार्ग बताया है। आज द्वितीय अध्याय का 51वां श्लोक है। देखते हैं आज भगवान श्री कृष्ण हमें क्या कहते हैं। पिछली बार 50वें श्लोक में हमें बुद्धि युक्त कर्म करके कुशलतापूर्वक कर्म करने के लिए कहा गया, और आज आगे बताते हैं कर्मजं बुद्धियुक्तां हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात जो ज्ञानी जन बुद्धि युक्त से कर्म करते हैं और बुद्धि युक्त से कर्म करके उस बुद्धि युक्त कर्म को समबुद्धि से योग के रूप में, उस कर्म को योग के रूप में करते हैं, तो उस योग युक्त या समबुद्धि से किए हुए कर्म से जो फल उनको प्राप्त होता है उस फल का भी वो त्याग कर देते हैं। अर्थात समबुद्धि से युक्त कर्म करते हैं और उससे उत्पन्न हुए जो कर्म फल हैं उस कर्म फल का भी वो ज्ञानी जन त्याग कर देते हैं, और त्याग करके उस जन्म बंधन के आवागमन अर्थात जन्म बंधन का जो चक्र है उससे वो निर्विकार होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। अब ये इस श्लोक का एक अर्थ हुआ, परंतु जैसे शुरू से मैं इस बात को कह रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने दैनिक जीवन में किस तरह से गीता के श्लोक को हमारे जीवन में अमल करना है, ये इस तरह का ज्ञान है जैसे हम इसे गीता का गंगा प्रवाह भी कह सकते हैं, ज्ञान प्रवाह। और ये ज्ञान प्रवाह इस तरह से है जैसे बरसात होती है, बादल सब जगह एक ही तरह की बरसात करते हैं, परंतु जिसके हाथ में जैसा पात्र होता है उसका पात्र उसी के अनुसार बरसात में भरता है, और बरसात थम जाती है तब हमें पता चलता है कि हमारे हाथ में कौन सा पात्र था और हमारा पात्र कितना भरा है। ठीक इसी तरह ये गीता का जो ज्ञान प्रवाह है ये भी हमारे अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार हम अपने जीवन में इसको अमल करते हैं, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान या इतने ज्ञानवान नहीं है कि एक ही बार के गीता अध्ययन से हमें गीता के बारे में, गीता के ज्ञान के बारे में सब कुछ आत्मसात हो जाए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसे समझना ना ही इतना सरल है और ना ही इतनी क्षमता है। फिर भी जो कुछ भी हम अपने जीवन में इसे प्राप्त कर सकते हैं
उसे प्राप्त करके हम अपने जीवन को सुखदमय, आनंदमय बना सकते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा। अब यहाँ पर अगर हमने अपने जीवन के बारे में सोचा कि जो कर्म हम करते हैं उस कर्म के फल को हमें सोचना ही नहीं है। कर्म करके हमें मुक्त हो जाना है। हमने कर्म कर दिया, उसके फल के बारे में हमें नहीं सोचना है। और जो फल हमें मिलने वाला है उस फल का भी हमें त्याग करना है। अर्थात हमें फल की तो लालसा या अपेक्षा रखनी ही नहीं है, परंतु भगवत कृपा से अगर हमें वो फल मिलता भी है तब भी उस फल को हमें त्याग देना है। अब त्याग का मतलब प्रापंचिक भाषा में अगर हम कहें तो त्याग का मतलब ये नहीं कि उसे कोई फल आपको मिला और आपने उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं, परंतु उस प्राप्त हुए फल को हमें भगवान को ही अर्पण कर देना है, क्योंकि वह भगवत कृपा से ही हमें मिला है। और जब भगवत कृपा से कोई चीज़ मिलती है तो हमें भगवान को ही अर्पण कर देनी होती है। तभी हम उस कर्म बंधन से, कर्म बंधन के फल से मुक्त हो सकते हैं और धीरे धीरे करके जन्म मरण के चक्र से भी हम मुक्त हो सकते हैं। ये गीता का जो एक एक श्लोक है या एक एक सीढ़ी का एक एक पायदान भी हम कह सकते हैं। प्रत्येक पायदान पर हमें एक नया संदेश मिलता है और जितने आज तक हमें शुरू से, जैसे अब ये दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक है, शुरू से हमें जो भी पायदान पर संदेश मिला है उस संदेश को हमने अपने जीवन में कितना आत्मसात किया, कितना हमने उस संदेश के अनुसार अपने जीवन को ढाला है, ये हमें अपना खुद का निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है। और उसके बाद ही हम सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी हमें कहा है हम कितना उसको आत्मसात कर पाए हैं। भगवान का कहने का जो एक विधि है, हमें इस बात का ज्ञान होता है कि भगवान ने जितना भी अर्जुन को कहा है वो कहते समय, या हमारे श्लोकों में भी हमें दिखाई देता है, श्लोक में भी हमें समझ में आता है कि भगवान की वाणी में कहीं पर भी कटुता नहीं आई है, कहीं पर उनका क्रोध नहीं झलका है। अर्जुन समझे या ना समझे फिर भी वो अपनी वाणी में उतनी ही मृदुता, उतना ही स्नेह, उतना ही माधुर्य लिए हुए वो अर्जुन को समझा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा आदर्श है कि हम अगर किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी ये बात कही थी, हमसे छोटे अगर हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, हम उनको अगर कुछ सिखा रहे हैं और हो सकता है ऐसा भी कि वो हमारी कही हुई बात जल्दी से आत्मसात ना करे, तो हमें अपने क्रोध को आने नहीं देना है। हमें अपना संयम रखना है, हमें उतने ही मृदु भाषा में, मधुर भाषा में अपने से छोटों को बात समझानी है, जब तक वो पूरी तरह समझ न जाए। बहुत बड़ा संदेश है ये भगवान श्री कृष्ण का हम सब के लिए, क्योंकि हम मानव हैं और हमारे हाथ से कई बार न चाहते हुए भी कुछ अपराध हो जाते हैं। अपने से छोटों के प्रति हम कुछ कठोर वाणी निकाल देते हैं, या हम अपने से बड़ों के प्रति कुछ अपमानजनक बात भी हमारे मुंह से कई बार निकल जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन में ध्यान में रखेंगे
तो श्री कृष्ण की बात हमारे बहुत जल्दी समझ में आएगी। अर्जुन ने जिस तरह से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर दिया, उसी तरह जब तक हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करते, तब तक भगवान की वाणी हमें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये कोई साधारण वाणी नहीं है, ये भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है, जो अत्यंत पवित्र, प्रवाहपूर्ण, स्नेहमयी और माधुर्य युक्त वाणी है। इसे समझने के लिए भी हमें अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करके उनकी कृपा पात्र होने के लिए उनके चरणों में वंदन करके ही हमें यह सब समझ में आ सकता है। और यहाँ पर इस श्लोक का यही तात्पर्य है, कर्मजम बुद्धियुक्ता भी, हम जो कर्म कर रहे हैं उसे समबुद्धि से और युक्त होकर, कैसे? योग से युक्त होकर, हमारे कर्म को योग का रूप देकर। योग अर्थात एक क्रिया है, योग अर्थात एक आसन है, योग एक ऐसा सम्मिश्रित भाव है कि जिसकी वजह से हमें वो असीम जो अलौकिक आनंद है, अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक शक्ति है, वो हमें मिलती है। उसी को योग कहते हैं। और इस योग युक्त से जब हम कर्म करते हैं, तब हमें फल की अपेक्षा अपने आप ही नहीं रहती। फिर भी वो कहते हैं कि फल की अपेक्षा तो रखना ही नहीं है, परंतु अगर फल मिलता है तो उसका भी त्याग करना है। अगर हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, तो हमें आने वाले या मिलने वाले फल का भी त्याग करते आना चाहिए। और वही बात भगवान श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं। श्लोक के माध्यम से जो बात हम समझ पा रहे हैं, अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, और अगर कुछ हमारे समझ में नहीं आता है तो भगवान ने जिस तरह बार बार पुनरावृत्ति की है, एक ही बात को अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से वो समझाते हैं, उसी तरह हमें भी अपने आप को इस गीता के प्रत्येक श्लोक को बार बार पढ़ना है, बार बार उसका पठन करना है, बार बार उसको सुनना है, बार बार उसका चिंतन करना है, मनन करना है, और तभी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।